सभी साथियों को नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 4 यूपी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश की प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नोत्तरी हमने ओपन कर ली है। देखिए, इसका पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। इसके ऑप्शन है, लड़कियों महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए, लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं, लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं, लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही है, उसको हम लोग टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है, जेंडर और यौन सेक्स के बीच में आवश्यक अंतर क्या है। यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर एक जैविक अंतर है, जबकि यौन पुरुषों में महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। जेंडर और यौन में कोई अंतर नहीं, कोई भी नहीं। तो इसमें प्रश्न के अनुसार पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है। महिलाओं का स्थान घर है, लड़के लड़कियों में से अधिक मेहनती होते हैं, लड़कियों और लड़कियों के बीच बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है। तो ऑप्शन से आपको पता चल गया होगा कि लड़कियों और लड़कियों में बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, ये सही है। क्या यह कथन सही है कि राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। हाँ, महिलाओं को जैविक रूप से कमज़ोर यौन माना जाता है। नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। हाँ, वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं। हाँ, महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो मुझे सही लग रहा है। तो हम लोग इसको लगाकर अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है। जेंडर संबंध समय के साथ साथ लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। जेंडर पुरुषों महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। जेंडर महिलाओं पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, कोई भी नहीं। तो प्रश्न से लगता है कि हमारा ऑप्शन 2 जो है वो सही है। तो उसको हम लोग लगाते हैं और आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने। इसके ऑप्शन है, लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है, लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती हैं, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो ये मिथक नहीं है कि लड़के और लड़कियों में जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। इसके ऑप्शन है, पितृसत्तात्मकता, यौन, लिंग भेद, जेंडर। तो इसका ऑप्शन जेंडर होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन लड़कों और पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, लड़का पुरुष परिवार के पालन करता है, लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं। तो इसके ऑप्शन देखने के बाद हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा ऑप्शन सही है, लड़के पुरुष बच्चा पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। दूसरा है, शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। तो लिंग भेद को नहीं दर्शाने वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 है, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुण लड़कों लड़कियों दोनों के लिए सही है। मेहनती, भावुक, सभी, स्वतंत्र। तो ऑप्शन को देखने से ही लगता है कि सभी जो है इसमें ऑप्शन सही हैं। तो सभी पर हम लोग टिक करते हैं और देखते हैं 10 प्रश्न हमारे 10 के 10 सही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।